इतनी सारी हल्दी और दालचीनी? हाँ, काहे कि हमारी बहू रानी ये हल्दी और दालचीनी अब अपने हाथों से कूटेगी, वो भी ओखल और मूसल से 1 घंटे के अंदर। का? सुमाई मजाक चल रहा है क्या? इतना सारा काम साची अकेली कैसे करेगी? वो तो मसाला बर्बाद करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब भरपाई भी ई करेगी। अब खड़ी का हो, जाओ स्टोर रूम से ओखल और मूसल लेकर आओ। हम? हाँ तुम, और कहाँ हम जाएं? आसुमा, इतना भारी सामान साची कैसे उठाएगी? ठीक है, अगर तुमको इतनी ही फिक्र हो रही है तो तुम जाकर ले आओ दामाद बाबू। वहीं रुक जाओ दीप। अब वहां से यहाँ तक वो दोनों चीज तुम लेकर आओगी। सासुमा, ये ज्यादती है। सुनाई नहीं दे रहा है का? बड़ी बिजनेस पार्टनर बनने चली थी ना। जाओ जाकर नीचे लेकर आओ ओखल। एक ओखल तो तुमसे उठाई नहीं जा रही और चली थी दीप के सपनों को सहारा देने। सॉरी साची, हमारे लिए तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। नहीं दीप भैया, हम कर लेंगे। दीप, तुम हाथ मत लगाओ उसे। उस साची यहाँ तक अकेली लेकर आएगी। सर, कांस्टेबल सत्या स्वरूप। भाभी जी यहाँ, वो भी वर्दी में? आज हमारी ज्वाइनिंग है। इरा ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट और ट्रेनिंग पेपर। वाह, पति के पुराने थाने में ही पोस्टिंग। बस ध्यान रहे, रिपोर्ट हमको करना है, पुराने थानेदार को नहीं। अच्छा हुआ पोस्टिंग यहाँ हो गया, घर और थाना दोनों एक साथ संभल जाएगा। वैसे लंच में टिफिन विक्रांत साहब देने आएंगे का?
सर। अरे वाह, सस्पेंडेड ऑफिसर विक्रांत स्वरूप की पत्नी अब खाकी पहनकर कानून संभालेगी। सर, हम पूरी ट्रेनिंग करके आए हैं। आजकल डिपार्टमेंट में मेहनत से ज्यादा तरस खाकर नौकरी मिलने लगी है शायद। पति सस्पेंशन लेकर गया और बीवी वर्दी लेकर आ गई। वाह, क्या किस्मत है। याद रखना, खाकी पहन लेना आसान होता है, लेकिन इसकी इज्जत बनाए रखना इतना आसान नहीं होता है। सर, हमें ट्रेनिंग के दौरान एक बात सिखाई गई थी, सम्मान मांगा नहीं जाता है, अपने काम से कमाया जाता है। और हम इस जरूर कमाएंगे। हौसला तुम्हारा अच्छा है, लेकिन ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ये खाकी बहुत भारी पड़ती है। सर, खाकी का बोझ कंधों पर नहीं, इरादों पर टिकता है, और हमारे इरादे कमजोर नहीं। लगता है ईमानदारी का भूत सर चढ़कर बोल रहा है। जी सर, और ये भूत उतरने वाला भी नहीं है, इसलिए हमसे थोड़ा संभल कर रहिएगा। हे भगवान, भाभी जी तो सुबह करने बन के आ गई है। इनसे दूरी रहना पड़ेगा, वरना इस आग में हम भी भस्म हो जाएंगे। तो फॉर्म भर गया, अब बस मम्मी पापा का सिग्नेचर चाहिए। कैसा सिग्नेचर? पापा, ये रेडी टू फ्लाई एकेडमी का फॉर्म है। हम एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। आपका सिग्नेचर चाहिए। मतलब हमारी बेटी हवा में उड़कर लोगों को चाय पानी पिलाएगी और हम उसकी इजाजत भी दें? पापा, ये सिर्फ चाय पानी देने का काम नहीं है, ये भी एक इज्जत वाली नौकरी है और हमारा सपना भी है। लड़कियों का असली काम शादी के बाद ससुराल संभालना होता है, और ये शहर शहर जाकर नौकरी करना नहीं। और हमारे घर की लड़की ये सब बिल्कुल नहीं करेगी। पापा प्लीज, हम भी कुछ बनना चाहते हैं, आप सबका नाम रोशन करना चाहते हैं। कहा ना, हमको ये सब बिल्कुल मंजूर नहीं है। पापा प्लीज साइन कर दीजिए ना, मम्मी पापा के साइन के बिना फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। प्लीज पापा साइन कर दीजिए ना, प्लीज। एक बार में बात समझ में नहीं आती, हम दस्तखत नहीं करेंगे। प्लीज पापा। रद्दी उठाकर माथे से लगा रही हो। ये रद्दी नहीं, हमारी बेटी का सपना है, और इस सपने पर
हमारी हाँ की मोहर लगेगी। हम दस्तखत करेंगे। अक्षय, सिर्फ तुम्हारे दस्तखत कर देने से ये फॉर्म मंजूर नहीं हो जाएगा। बाप की रजामंदी भी जरूरी होती है। पापा, वो आप अपने जमाने की बात कर रहे हैं। ये लीजिए, खुद पढ़ लीजिए। यहाँ पेरेंट्स या गार्डियन के साइन मांगे गए हैं और मम्मी के सिग्नेचर से भी काम हो जाएगा। पापा, हर जगह मर्द की जरूरत नहीं पड़ती। और बात रही दूसरे गार्डियन की, तो अक्षय के बड़े भाई होने के नाते हम खुद साइन कर देंगे। अक्षय, ये लो फॉर्म, जाओ और सबमिट करके आओ। एकजुट होकर हमारे खिलाफ खड़े होने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी तुम सबको। जाओ अक्षय। भाभी, बस कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ साची, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। ये आराम करने का समय नहीं है। अभी बहुत काम बाकी है। साची, लगे हाथ सूखी मिर्ची भी कूट दो। पर मम्मी, भाभी की हालत तो देखिए। तुम अपने काम से काम रखो रिया, और ये बात बात में बच्चों की तरह ना बीच में मत कूदा करो हर बात में। मीठी, सूखी मिर्च कहाँ रखी है वो ला कर दो। जी मैडम जी। मीठी, सासू माँ सुबह से खूंखार जेलर बनी है और तुम काहे उनकी असिस्टेंट बनती फिर रही हो। मना कर दो, बोल दो कि मिर्ची नहीं है, मिल नहीं रही है, मना कर दो। साची की हालत तो देखो। वो तो है, लेकिन हम मैडम जी की बात कैसे टाल दें? सूखी मिर्ची तो लाएंगे, सारी की सारी लाएंगे।
हे भगवान, सत्या मैडम तो यहीं आ रही है। इनसे दूर रहना ही ठीक है। आते ही एसपी सर से भिड़ गए। दुबे जी, जी सत्या मैडम। ऐसे नजर चुरा कर कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, वो बस एक जरूरी काम याद आ गया था। काम? हाँ। सब समझ में आ रहा है दुबे जी। तो फिर चलिए असली काम शुरू करते हैं। असली काम? हाँ, विक्रांत जी से गलती हुई है और ये हम मानते हैं, लेकिन उनके साथ जो भी हुआ वो सिर्फ गलती की सजा नहीं थी। जिस तरीके से उनका केस दबाया गया, जिस तरीके से उन्हें अकेला फंसाया गया, वो भी उतना ही गलत था। इसीलिए सबसे पहले हमें राय साहब के बारे में सब कुछ जानना है। कुंडली निकालनी है उनकी, कौन सा धंधा करते हैं, किन लोगों को खरीद रखा है और पुलिस डिपार्टमेंट में उनका हाथ कितना गहरा है, सब जानना है हमें। सत्या मैडम, इस सब में मत पड़िए। राय साहब बहुत बड़े आदमी है। हम जैसे लोग उनका कुछ नहीं कर सकते। गलत करते वक्त आपको डर नहीं लगा, तो अब सच का साथ देने में डर काहे लग रहा है दुबे जी? घूस के पैसे में हिस्सेदार सिर्फ विक्रांत जी नहीं थे, आप भी थे दुबे जी। बस फर्क इतना है, सजा सिर्फ विक्रांत जी को मिली। अभी भी वक्त है दुबे जी, सच का साथ देकर सब कुछ ठीक करने का। किसी के लिए नहीं तो अपने विक्रांत सर के लिए सही। एक बार सच के साथ खड़े होकर देखिए, आपको खुद पर गर्व महसूस होगा। साची, इतना धीमे काम करोगी तो काम कैसे चलेगा? और हाँ, पहले हमको हल्दी और मिर्ची का पाउडर लाकर दिखाओ, देखते हैं कितना बारीक कूटी हो। उसके बाद बताएंगे कि आगे क्या करना है। जी मैडम जी। मम्मी, मीठी मीठी पानी लेकर आओ। भाभी, साची, मम्मी शांत हो जाइए, ठीक हो जाएगा, एक से ठीक हो जाएगा। मम्मी, भाभी आंखें खोली। भाभी, साची आंखें खोलो। साची उठो। मीठी जल्दी लाओ पानी। मम्मी कहाँ जा रही है? मम्मी हमारी आंखें बहुत जल रही है। मम्मी रुक जाइए, मीठी पानी ला रही है। मीठी, मम्मी, हम फॉर्म सबमिट करके आ गए हैं। भगवान तुम्हारा हर सपना पूरा करे। कॉन्ग्रेचुलेशन अक्षय,
थैंक यू भैया। पर तुम्हारी असली मेहनत अब शुरू होगी। हाँ भैया। सच बताएं भैया, ये सब कुछ सत्या भाभी की वजह से हो पाया है। उन्होंने ही हमको हिम्मत दी है। अगर वो नहीं होती तो पता नहीं हम ये फॉर्म भरने की हिम्मत कैसे जुटा पाते। हम भाभी को कॉल करके बताते हैं। भाभी, हमने फॉर्म सबमिट कर दिया है। थैंक यू सो मच भाभी। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं हम ये सब कैसे कर पाते। ठीक है भाभी, बाद में बात करते हैं। बाय। फालतू की बात खत्म हो गई तुम्हारी? पापा, फॉर्म सबमिट हो गया है और अब उन बातों का कोई मतलब नहीं है। सही कह रहे हो तुम, इसलिए अब आगे बढ़ जाना ठीक रहेगा। जाओ, तुम तैयार हो जाओ। तैयार? हाँ, जरूरी काम है। अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाओ, या फिर इस काम के लिए भी सत्या भाभी से पूछोगी? बाप की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? नहीं पापा, हम अभी तैयार होके आते हैं। आखिर चल कर रहा है पापा के दिमाग में? साची, साची, क्या हुआ तुम्हें? कैसे गिर गई थी तुम? बस चक्कर आ गया था श्रीमान जी, लेकिन अब हम ठीक है। लेकिन अचानक ये कैसे हुआ? अच्छा वो आप आ गए, देखिए ना साची को। देखना रिंकिया, आज एक कबूतरी के सारे पंख काट दिए जाएंगे। अंकल जी ने बिल्कुल सही चाल चली है मम्मी। पापा, आपने अक्षय को तैयार होने के लिए काहे बोला? क्या बात है? पता चल जाएगा, थोड़ा इंतजार करो। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। आने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, आइए। इनसे मिलिए। ये है मिस्टर और मिसेस शर्मा, और ये इनका बेटा अंकुर।
MBA किया है। ये यहां तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए हैं। सुंदरी बहू, कौन सा बदला ले रही हो साची से? वो इस घर की बहू है, मशीन नहीं। अम्मा जी, हमने कौन सा पहाड़ तोड़वा लिया? अब घर का काम ही तो करवाया हमने। घर का काम? हालत देखिए उस बच्ची की, हाथ पांव कांप रहे थे, बेहोश हो गई बेचारी। दादी, अगर साची से नहीं हो रहा था तो मना कर देती ना। यही तो दिक्कत है हमारी साची बहू में, वो सारा दर्द सह लेगी लेकिन किसी को मना नहीं करेगी। स्वतंत्र जी अम्मा। सुंदरी को समझा दो तुम, ये सख्ती हद पार कर रही है। सुंदरी, ये तुमने गलत किया। साची को इतना काम देने की क्या जरूरत थी? ये आप कह रहे हैं स्वतंत्र जी? अरे हम करोड़ों का बिजनेस संभालते आए, अपना ही घर संभालते आए, हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ और ये इतने से काम में बेहोश हो गई। दादी, पापा, शौर्य बेटा, क्या हुआ है? डॉक्टर ने क्या कहा? साची बहू, तुम ठीक तो हो ना? दादी, हम पापा बनने वाले हैं। डॉक्टर ने कंफर्म किया है, साची मां बनने वाली है। साची भाभी, मतलब हम दादा बनने वाले हैं। हाँ पापा, हमारे घर में एक और मेहमान आने वाला है। भगवान ने हमारी सुन ली बेटा। इतने दिनों के बाद ये घर पे इतनी बड़ी खुशी आई है। हम परदादी बनने वाले हैं। शौर्य बेटा, साची बहू, हमारा परिवार बड़ा होने वाला है। हाँ दादी। मेरे बच्चों, ओह माय गॉड, हम बुआ बनने वाले हैं। थैंक यू भाभी सो मच। अब हम सबसे ज्यादा बेबी को स्पॉइल करेंगे। हम बता नहीं सकते कि आज हम कितने खुश हैं। तुम दोनों ने ये घर को आज खुशियों से भर दिया है। प्रमोशन हो गया है आपका दादी जी। अरे परदादी सुनने को तैयार हो जाइए। आपका भी प्रमोशन हो गया है दामाद बाबू, अब आप फूफा जी कहलाएंगे। अरे साले साहब, बधाई हो, आपने तो एकदम बाजी मार दी यार। अब देखिए सासू माँ के हम कैसे मजे लेते हैं। अरे ओ मीठी, इतनी बड़ी खुशखबरी है, सबका मुंह मीठा करवाओ भाई। सब
सबसे पहले तो सासू माँ का मुंह मीठा करवाएंगे हम। आखिर दादी जो बनने वाली हैं आप। ये मिठाई शौर्य की खुशी से ज्यादा तुम्हारी नाकामी की लग रही है। ये जहर है हमारे लिए, इसे तुम ही खाओ। तो आप कौन सी कलाकंद की मिठाई जैसी मीठी हैं सासू माँ? खाइए खाइए। जहर ही जहर को काटता है। सुंदरी बहू, शौर्य और साची को बधाई नहीं दोगी? अरे तुम दादी जो बनने वाली हो। अरे अम्मा जी, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। तुम दोनों ने क्या खुशखबरी दी है। शौर्य बेटा, साची बहू, बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। अरे हम तो टोकने ही वाले थे कि ये घर में बच्चे की किलकारी कब गूंजेगी, और देखो तुम दोनों ने खुशखबरी दे दी। आई एम श्योर मिसेस स्वरूप, इस बात से सबसे ज्यादा खुशी आपको ही हुई होगी। अरे ईशानी, अपने भाई और भाभी को बधाई नहीं दी तुमने। जाओ। कंग्रेचुलेशंस। बस कंग्रेचुलेशन? अरे गले वाले भी मिल लो। शौर्य बेटा, साची बहू, बहुत बहुत बधाई। तुम दोनों ने इस परिवार को बहुत बड़ी खुशी दी है। थैंक यू पापा। मीठी, खड़ी कहाँ हो? जाओ नारियल लेकर आओ। जी अम्मा जी। वैसे घर बहुत अच्छे से संभाल रखा है बहन जी ने, और बिटिया भी बहुत सुंदर है। पापा जरा साइड में आइए, कुछ बात करनी है आपसे। साइड में क्या बात करनी है? आप आइए तो। पापा कहा है ये सब? अक्षय से बिना पूछे उसके लिए रिश्ता बुला लिया आपने। जब घर के बच्चे अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं तो बड़े लोगों को फैसले लेने पड़ते हैं, और हम तो तुम्हें पहले ही कह चुके हैं ये घर हमारे नियम से चलेगा। लेकिन पापा, अक्षय शादी के लिए तैयार नहीं है। हमने तुम्हारी राय नहीं मांगी विक्रांत। अच्छा बेटा, घर का काम वाम जानती हो ना? हमारा मतलब जैसे खाना बनाना, सिलाई बुनाई, ये सब जानती हो ना तुम? अक्षय, बहन जी कुछ पूछ रही हैं, जवाब दो। हाँ, आता है सब, मम्मी ने सिखाया है। बहुत अच्छी बात है। आजकल घर संभालने वाली लड़कियां बहुत कम ही मिलती है। अंकुर बेटा, तुम भी कुछ पूछ लो। वैसे पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? ग्रेजुएशन फाइनल ईयर। और आगे का क्या सोचा है? नौकरी करनी है।
मेरे बच्चों की सारी बुरी नजर उतर जाए, आने वाले बच्चे को किसी की नजर ना लगे। मेरी साची बहू तंदुरुस्त रहे, शौर्य बेटा हमेशा मुस्कुराता रहे, और ये परिवार हमेशा एकजुट रहे। ले, इसे लेकर जला दे। भगवान ऐसे ही खुशी देते रहना, मेरे शौर्य और साची बहू की हर खुशी की रक्षा करना। यशवंत भाई साहब, हमारी तो पहले बात हुई थी ना कि हमारी घर की बहू बेटियां नौकरी नहीं करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई साहब। लड़कियों का पढ़ लिख लेना ठीक होता है, लेकिन हमारी घर की औरतें नौकरी वाली सोच नहीं रखती। अक्षय अभी बच्ची है, कभी कभी जोश में कुछ भी बोल देती है। अगर ऐसी बात है तो कोई दिक्कत नहीं है। अंकुर बेटा, तुम्हें लड़की पसंद है ना? यशवंत भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आपकी बेटी अब हमारी घर की बहू बनेगी। भाई साहब, ये तो हमारी बेटी का सौभाग्य है, और अंकुर भी हमें बहुत पसंद है। बधाई हो। आपको भी। तो फिर जैसे हमारी बात हुई थी, रिश्ता मंजूर होने के बाद हम सगाई भी कर देंगे। नहीं नहीं पापा, पापा हमें ये शादी नहीं करनी है। रुकिए पापा जी,